हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 2310 ड्यू 2.5 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 15% इज 15% पर एनम इज, यानी कि हमें पी डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वर्थ के लिए मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था अपनी बेसिक वीडियो में। 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू टी का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड पर एनम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय आर इन टी। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया पी डब्ल्यू के लिए। प्रेजेंट वर्थ के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 2310 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5/2। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा ₹1680, यानी कि प्रेजेंट वर्थ इज 1680। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the true discount on a sum due 2 years hence at 14% per annum be rupees 168, the sum due is। हमने क्या करना है, प्रेजेंट वर्थ को कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वर्थ इज 100 मल्टीप्लाई टी डी, यानी कि ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया। यहाँ पर वैल्यूज पुट की। ट्रू डिस्काउंट जो है हमारा 168 है, डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 600। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सम को कैलकुलेट करना है। सम का मतलब sum is PW present worth plus true discount. So here it comes out to be 600 plus 168. So answer is 768 rupees. Sum is 768 rupees. So option A is the correct option. The true discount on rupees 2562 due 4 months hence is rupees 122. The rate percent is, हमें रेट परसेंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो अगर मुझे इसमें से प्रेजेंट वर्थ को कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वर्थ क्या आएगी, अमाउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अमाउंट कितना है 2562 और ट्रू डिस्काउंट कितना है 122। तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2440। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2440 फॉर मंथ इज रुपीज 122। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100 मल्टीप्लाई बाय ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की 100 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय 2440 मल्टीप्लाई बाय 1/3%। अब ये 1/3 टी को हमने 1/3 कैसे लिया है, यहाँ पे हमें 4 मंथ्स गिवन है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टी है वो टाइम पीरियड पर एनम है, यानी कि 4/12 है। तो 4×3 = 12 मीन्स 1/3 हमारा टाइम पीरियड आ गया। सो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया। सो रिजल्ट आएगा 15%, मीन्स आर इज़ 15%। इस तरह से आप फॉर्मूलाज को मेमोराइज करके अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।